हेलो फ्रेंड्स, कल मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका और मैं कल रात को आते आते मुझे 11 बज गए थे और फिर मैंने खा पी के हल्का पेन भी था तो मैं सो गया। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, कल के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कल मैं क्लिनिक 9 बजे पहुँचा था। एक्चुअली 9:30 बज गए थे और फिर मेरे साथ एक और जन का भी था, तो डॉक्टर पहले उनको देख रहे थे, फिर मेरे पास गए और उन्होंने मुझसे ग्राफ्ट वाफ्ट डिस्कस किए। पहले से ये बात पता थी कि 4,500 ग्राफ्ट लगने हैं, तो फिर पेमेंट लिया मेरा और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा ड्रेस वेस चेंज करके बैठने के लिए बोला गया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे बैठा, मैं अपने छोटे भाई के साथ गया था। तो उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करने के बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और जाके मेरे सर पे लाइंस खींची कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में ट्रांसप्लांट होना है। तो वो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे बाल जो थे एग्जिस्टिंग उसको उतारे और मेरा एक्चुअली बहुत बड़ा एरिया में ये गैप था, खासकर क्राउन में। तो उन्होंने 4,500 ग्राफ्ट में कहा कि पूरा कवर नहीं हो पाएगा और शायद 2 उंगली का मेरे अंतर रह गया है, जो कि शायद मैं देखता हूँ कि बाल बढ़ने के बाद कैसा दिखता है और फिर मैं उस पर डिसीजन लूँगा। फ़िलहाल उसके बाद उन्होंने मुझे एनेस्थेशिया दिया। एनेस्थेशिया देते समय मैं यूँ कहूँगा कि पेन होता है, बिल्कुल होता है। और आपको एक साथ कई जगह पे एनेस्थेशिया दिया जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब पेन आपको उस समय सहना पड़ेगा। और एक करीब 4-5 मिनट का प्रोसेस होता है। जब आपके बैक साइड में पहले एक्सट्रैक्शन के समय आपको पीछे में एनेस्थेशिया दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे वो एरिया नम पड़ जाएगा और फिर वहाँ से बाल आपके एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। एक बार एनेस्थेशिया देने के बाद एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, आपको जैसे मेरा वेट भी काफ़ी है तो मुझे पेट के बल लिटाया गया था, तो तो पेट के बल जब मैं लेटा तो कुछ देर बाद दर्द होने लगा था। और दूसरी तरफ एक और बात मैं कहना चाहूँगी, प्रेशर, मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था। पहले मैं पता नहीं इतना तो नहीं था, लेकिन कल मैं गया तो मुझे मेरा डायस्टोलिक प्रेशर जो कि ज़्यादा रोल प्ले करता है इसमें, वो 105 दिखा दिया था। फिर लास्ट मेरा 95 से क्रॉस कभी नहीं किया। फिर भी डॉक्टर्स ने ऑपरेट करना शुरू किया और तो मेरा प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको प्रेशर और आप अगर कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग, तो पहले प्रेशर को कंट्रोल कर लीजिएगा, मेरी तरह मत कीजिएगा। मैंने वो रिस्क लिया। इसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन के बाद फिर उन्होंने लंच प्रोवाइड किया वहीं पे। वहाँ लंच करने के बाद फिर मुझे बुलाया गया और सारे जहाँ जहाँ फिर आगे के हिस्से में एनेस्थेशिया दिया गया। अगेन सेम पेनफुल प्रोसेस जो कि पीछे की तरफ था। वो तो इस बार भी मैं गिन भी रहा था, करीब 28-30 इंजेक्शन्स लगे, पीछे भी तकरीबन उतने ही लगे थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे सर के हर एक हिस्से को छेद सा किया और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फिर रेस्ट लेने को कहा कि अभी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें तकरीबन 4 घंटे का समय लगेगा, ऐसा उन्होंने बताया। लेटे लेटे शरीर भी काफ़ी थक जाता है और मुझे लगता है ये पेनफुल से ज़्यादा बहुत टॉर्चरस प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी टॉर्चर होता है इसमें। आप एक जगह बैठे रहे हैं, आपके सर पे बार बार पिन चुभ रही हैं, ये सब हो रहा है। हालांकि डॉक्टर जो भी वहाँ थे उन्होंने काफ़ी ही पेशेंटली ये काम किया। ये मानने वाली बात है, एक एक ग्राफ्ट को आपके सर पे लगाना। और बीच बीच में हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा बैठ करके रेस्ट ले रहा था और करते करते रात के तकरीबन 9 बज गए। इसके बाद फिर उन्होंने मुझे दवाई ववाई समझाई कि क्या क्या लेना है। एक गैस की दवाई दी है जो कि खाने के पहले लेनी है। फिर 3 दवाइयाँ एंटासिड है और एक एलर्जी अवॉइड करने के लिए और एक पेन किलर है। मेरा घर क्योंकि क्लिनिक से 15 किलोमीटर दूर है तो मैं टैक्सी करके आया। थोड़ा बीच में उस समय वॉमिटिंग टाइप फील हो रहा था, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आके मैंने पतली खिचड़ी खाई और उसके पहले गैस की दवाई खा ली थी और बाद में पेन किलर खाया। आते समय थोड़ा दर्द पता चल रहा था, लेकिन इसके बाद पेन किलर के बाद मुझे लगता है दर्द काफ़ी ठीक लगा और रात को मैं कंफर्टेबली सो पाया। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ये टेंशन था बीच बीच में कि कहीं करवट न ले लूँ या ये क्राफ्ट के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने जितनी कोशिश की है। एक बार आप देख लीजिए ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बालों की स्थिति।
आई होप गाइस आपको दिखा होगा ये अभी कैसी स्थिति है। अभी शायद सूजन भी आएगी और ये लंबा सप्ताह भर का प्रोसेस है। हेड वॉश तक तो मुझे ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अभी 12 बजे करीब मैं जाऊंगा और ये जो पट्टियां हैं जो पीछे की तरफ लगी हुई हैं, जो डोनर एरिया की ये पट्टियां मैं हटेंगी और फिर मुझे बिलिरुबिन और एक क्रीम दिया जाएगा जो मुझको अप्लाई करना है, और एक स्प्रे दिया जाएगा जिसको मुझे यहाँ पे बार बार हर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर उसको हाइड्रेट रखने के लिए वहाँ छिड़काव करना होगा। तो ये थी मेरी कल की कहानी। आज डे 1 है और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा ऐसा होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ओके बाय। थैंक्स फ्रेंड्स।